कियोस्क एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए FAQ दस्तावेज नई वेब पर सक्षम सेवाएं पुरानी वेब में अक्षम हो जाएंगी। नई वेब पर शुरू की गई सेवाओं तक पहुंचने के लिए CSP को पुरानी कियोस्क वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद होम पेज पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करना होगा। CSP पुरानी वेब और नई वेब में एक साथ काम कर सकता है और स्क्रीन पर दो विंडो के बीच टॉगल कर सकता है। यदि कोई एक विंडो बंद या लॉग आउट है तो CSP पुरानी और नई दोनों वेब से लॉग आउट हो जाएगा। CSP को फिर से लेन देन करने के लिए फिर से लॉग इन करना होगा। 1. नए कियोस्क वेब एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचें? सबसे पहले यूजर पुराने कियोस्क एप्लीकेशन के माध्यम से लॉग इन करेगा। लॉग इन के बाद यूजर को होम पेज पर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। ऊपर सूचीबद्ध ट्रांजैक्शन के लिए यहां क्लिक करें। AEPS और CIF आधारित ट्रांजैक्शन, निकासी, जमा, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर करने के लिए। जब भी और सेवाएं जोड़ी जाएंगी तो होम पेज पर उनका उल्लेख किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे संलग्न नया FI वेब पेज मिलेगा। 2. तकनीकी त्रुटि, समय समाप्त होने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। संभावित समाधान: कृपया कियोस्क एप्लीकेशन पुराना और नया दोनों बंद करें और पुनः लॉग इन करने का प्रयास करें। कृपया जांच लें कि नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं। यदि समस्या बनी रहती है तो उपयोगकर्ता ID और उल्लिखित समस्या का अनुलग्नक फोटो प्रदान करके स्कोर टिकट उठाए। 3. सत्र अमान्य संभावित समाधान: यदि उपयोगकर्ता एक ही समय में नए वेब एप्लीकेशन और टैब दोनों में कियोस्क एप्लीकेशन में लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है तो यह समस्या सामने आएगी। उपयोगकर्ता को या तो टैब या नए वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करना था, लेकिन एक ही समय में नहीं। 4. प्राधिकरण सेवा त्रुटि: व्यवस्थापक से संपर्क करें। संभावित समाधान: कृपया ब्राउज़र पुराने और नए वेब पर सभी लॉग इन सत्रों को बंद करें और यदि आप अलग-अलग ब्राउज़र के बीच बारी-बारी से काम कर रहे हैं तो सभी ब्राउज़र से अस्थायी कैश साफ करें और नए लॉगिन के साथ आगे बढ़ें। कई प्रयासों के बाद भी यदि समस्या बनी रहती है तो उपयोगकर्ता ID और उल्लिखित समस्या का अनुलग्नक फोटो प्रदान करके स्कोर टिकट उठाए। 5. ग्राहक के लिए फिंगरप्रिंट डेटा उपलब्ध नहीं है। संभावित समाधान: CSP eKYC ग्राहक के लिए CIF लेन देन करने का प्रयास कर रहा है। CSP को AEPS मेनू के माध्यम से लेन देन करना होगा क्योंकि eKYC ग्राहक के लिए स्थानीय बायोमेट्रिक्स उपलब्ध नहीं है। 6. दिए गए CIF नंबर के लिए कोई ग्राहक रिकॉर्ड नहीं मिला। संभावित समाधान: उपयोगकर्ता को यह जांचना चाहिए कि दर्ज किया गया CIF नंबर सही है या नहीं। गैर FI ग्राहकों को AEPS मेनू का उपयोग करना होगा। यह सेवा केवल गैर eKYC FI ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कई प्रयासों के बाद उपयोगकर्ता ID और उल्लिखित समस्या का अनुलग्नक फोटो प्रदान करके स्कोर टिकट उठाए। 7. लेन देन का समय समाप्त हो गया है। कृपया लेन देन इतिहास मेनू के माध्यम से लेन देन की स्थिति की जांच करें। संभावित समाधान: अंतिम लेन देन की स्थिति अज्ञात है। मध्यस्थ प्रणाली से समय समाप्त होने की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उपयोगकर्ता को लेन देन इतिहास मेनू के माध्यम से लेन देन की स्थिति की जांच करनी चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। 8. आंतरिक सेवाएं बंद होने के कारण कनेक्टिविटी स्थापित करने में असमर्थ। कृपया सेवा स्वास्थ्य की जांच करें और बाद में पुनः प्रयास करें। संभावित समाधान: उपयोगकर्ता को 5 से 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। कई प्रयासों के बाद भी यदि समस्या बनी रहती है तो उपयोगकर्ता ID और उल्लिखित समस्या का अनुलग्नक फोटो प्रदान करके स्कोर